उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत कुछ बोलने के लिए है। हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिन्हें दशकों से लोग ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं। पर्दे पर उनकी खूबसूरती, उनका डांस और उनका अंदाज लोगों को दीवाना बनाता रहा। लेकिन इस चमकती हुई फिल्मी जिंदगी के पीछे कई ऐसी कहानियां भी रही जिनकी चर्चा करीब 50 साल बाद भी होती है। खासकर धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता, परिवार की नाराजगी और वो दौर जब हेमा की जिंदगी में एक के बाद एक बड़े फैसले हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उस वक्त की सबसे मशहूर अभिनेत्री की जिंदगी का पूरा रास्ता बदल दिया। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। बचपन से उनकी जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं रही। उनकी माँ चाहती थी कि वो डांस सीखे, फिल्मों में जाएं और बड़ा नाम कमाएं। इसी वजह से कम उम्र में ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। जब दूसरी लड़कियां पढ़ाई और कॉलेज के बारे में सोच रही थी, तब हेमा घंटों डांस कर रही थी और अभिनय की तैयारी करती थी। धीरे धीरे उनका पूरा ध्यान फिल्मों की तरफ चला गया। लेकिन फिल्मों का शुरुआती सफर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। कम उम्र में उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों में छोटे मौके तो मिले, कहीं डांस करने का मौका मिला तो कहीं बहुत छोटा सा किरदार। लेकिन हेमा को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उन्हें बड़ा रोल जरूर मिलेगा। इसी दौरान एक स्क्रीन टेस्ट ने हेमा को अंदर तक हिला दिया। कहा जाता है कि एक फिल्म निर्माता ने उन्हें लीड अभिनेत्री के लिए सही नहीं माना। हेमा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। जिस लड़की को परिवार फिल्मों में आगे बढ़ाने के सपने देख रहा था, उसी को शुरुआत में ये सुनना पड़ गया कि शायद वो कभी हीरोइन बन ही नहीं पाएगी। लेकिन यही बात शायद उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। हेमा ने पीछे हटने के बजाय मुंबई और हिंदी फिल्मों की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। फिर आया साल 1968, जब राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर में उन्हें बड़ा मौका मिला। ये फिल्म हेमा के करियर के लिए बहुत खास साबित हुई। अचानक फिल्म इंडस्ट्री में उनकी चर्चा होने लगी। उनका चेहरा, डांस और स्क्रीन पर मौजूदगी लोगों को पसंद आई। इसके बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही वक्त में वो बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक फिल्मी गलियारों में कई ऐसे किस्से सुनाई देते हैं जब हेमा का नाम इन एक्टर्स से जुड़ा। खासकर संजीव कुमार और हेमा के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक चर्चा होती रही। कहा गया कि संजीव कुमार हेमा को पसंद करते थे। शादी की बात भी आगे बढ़ी थी, लेकिन दोनों परिवारों की सोच अलग। हेमा का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनकी मां नहीं चाहती थी कि बेटी इतनी जल्दी फिल्मों से दूरी बनाए। यहीं से दोनों की राहें अलग हो गई। लेकिन हेमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और कैमरे के सामने दिखाई देने वाली उनकी शानदार जोड़ी धीरे धीरे असल जिंदगी में भी एक दूसरे के करीब आने लगी। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। पर यहाँ दिक्कत थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर थी और बच्चे भी थे। यही वो बात थी जिसने हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते को शुरू से ही बेहद मुश्किल बना दिया। एक तरफ दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां थी, दूसरी तरफ धर्मेंद्र का पहले से बसा हुआ परिवार था। हेमा के परिवार को भी ये रिश्ता आसान नहीं लग रहा था। इसी बीच जितेंद्र का नाम भी सामने आया। उस दौर में जितेंद्र बड़े स्टार थे और हेमा के परिवार को ये रिश्ता ज्यादा सही लगता था। फिल्मी किस्सों के मुताबिक दोनों की शादी की बात काफी आगे पहुंच गई थी। लेकिन कहानी में तभी धर्मेंद्र की एंट्री हुई। पुराने फिल्मी किस्सों में दावा किया जाता है कि जैसे ही धर्मेंद्र को हेमा और जितेंद्र की शादी की बात पता चली, वो वहां पहुंच गए और हालात अचानक बदल गए। आखिरकार हेमा और जितेंद्र का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। अब हेमा की जिंदगी में धर्मेंद्र की जगह और मजबूत होती चली गई। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिताने के लिए तैयार थीं जिसका पहले से एक परिवार। हेमा के पिता भी कथित तौर पर इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उनकी चिंता थी कि उनकी बेटी को आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर साल 1978 में हेमा के पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां कोई बड़ा फैसला लेना अब जरूरी हो गया। धर्मेंद्र हेमा को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका पहला परिवार भी था। प्रकाश कौर, उनके बच्चे उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। यही वो दौर था जिसे लेकर दशकों बाद भी तरह तरह की कहानियां सामने आती हैं। धर्मेंद्र और हेमा ने आखिरकार 1980 में शादी कर ली, लेकिन इस शादी के साथ ही सवाल खत्म होने के बजाय और बढ़ गए, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपने पहले परिवार से रिश्ता खत्म नहीं किया था। अब उनकी जिंदगी दो परिवारों में बंट चुकी थी।
एक तरफ प्रकाश कौर और उनके बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी। बाहर से देखने वालों को ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन असल जिंदगी में रिश्ते इतने आसान होते नहीं है। हेमा ने जिस व्यक्ति को अपना जीवन साथी, अपना हमसफर चुना था, उसका समय और जिम्मेदारियां पहले से कई रिश्तों में बटी हुई थी। इसके बावजूद हेमा ने अपने फैसले को स्वीकार किया और जिंदगी में आगे बढ़ती रही। कुछ वक्त बाद उनकी जिंदगी में बेटी ईशा देओल आई और फिर अहाना देओल का जन्म हुआ। अब हेमा सिर्फ अभिनेत्री और पत्नी नहीं, बल्कि 2 बेटियों की माँ भी थी। यहीं से करीब 50 साल पुरानी इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिसकी चर्चा आज भी होती है। आखिर शादी के बाद हेमा और धर्मेंद्र की जिंदगी कैसी रही? दोनों परिवारों के रिश्ते कैसे थे? क्या हेमा को वो जिंदगी मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी? और क्यों इतने साल गुजर जाने के बाद भी धर्मेंद्र के दोनों परिवारों के बीच दूरी की खबरें सामने आती रही? हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले तो लिया था, लेकिन असली परीक्षा इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि इनकी शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं था। इसके साथ धर्मेंद्र का पहला परिवार, बच्चे और समाज की नजरें जुड़ी हुई थी। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर और अपने पहले परिवार से रिश्ता खत्म नहीं किया था। दूसरी तरफ हेमा और उनकी बेटियां भी उनकी जिंदगी का हिस्सा थे, यानी उनकी जिंदगी 2 अलग अलग परिवारों के बीच चलती रही। हेमा के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं थी। उन्होंने धर्मेंद्र से प्यार किया था, उनके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी और बच्चों की अपनी जगह है। इसी वजह से हेमा ने लंबे वक्त तक दोनों परिवारों के बीच सीमा बनाए रखी। समय बीतता गया, ईशा और आहना बड़ी होने लगी। दूसरी तरफ सनी देओल और बॉबी देओल भी अपने फिल्मी करियर में आगे बढ़ने लगे। मीडिया में अक्सर सवाल उठता था कि क्या धर्मेंद्र के जो दोनों परिवार हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों परिवार बहुत कम एक साथ दिखाई दिए। कई वर्षों तक यही दूरी लोगों के लिए रहस्य बनी रही। जब भी देओल परिवार में कोई शादी या बड़ा कार्यक्रम होता, लोगों की नजर इस बात पर रहती कि कौन आया और कौन नहीं आया। ईशा देओल की शादी के दौरान भी सनी और बॉबी की गैर मौजूदगी को लेकर खूब चर्चा हुई। हालांकि परिवार के निजी रिश्तों को लेकर बाहर से कोई पक्का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। हेमा ने भी कई मौकों पर यह संकेत दिया कि वो धर्मेंद्र के पहले परिवार का सम्मान करती हैं और किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दखल नहीं देना चाहती। शायद यही इस पूरी कहानी का वो पहलू है जो फिल्मी सुर्खियों से अलग दिखाई देता है। हेमा ने अपनी अलग दुनिया बनाई। एक समय वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में थी। शोले की बसंती से लेकर सीता और गीता जैसे किरदारों तक उनका नाम लोगों के दिल में बस चुका था। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। नई अभिनेत्रियां इंडस्ट्री में आने लगी और हेमा को भी एहसास हुआ कि मुख्य अभिनेत्री के तौर पर मिलने वाले किरदार तब उन्होंने सिर्फ अभिनय पर निर्भर रहने के बजाय दूसरी दिशाओं में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन में हाथ आजमाया। उनकी फिल्म दिल आशना है में दिव्या भारती और शाहरुख खान जैसे कलाकार नजर आए। हालांकि फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बड़ी सफलता नहीं मिली। इसके बाद भी हेमा रुकी नहीं। उन्होंने टीवी, डांस और स्टेज कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमेशा से उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा रहा और उम्र बढ़ने के बाद भी उनका डांस से रिश्ता बना रहा। इसके बाद उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय राजनीति के रूप में शुरू हुआ। हेमा राजनीति में आई और बाद में मथुरा से सांसद बनी। इसके साथ उनकी जिंदगी एक बार फिर लोगों और मीडिया की नजरों के बीच आ गई। अब उनके अभिनय से ज्यादा उनके राजनीतिक काम और बयानों की चर्चा होने लगी। कई बार उनके बयानों पर विवाद हुआ तो कई बार उनके काम को लेकर सवाल उठे, लेकिन हर बार तमाम उतार चढ़ाव के बीच हेमा लगातार सक्रिय रही। दूसरी तरफ उम्र बढ़ने के साथ धर्मेंद्र भी फिल्मों से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब सवाल फिर वही था जिसने इस रिश्ते का पीछा शुरुआत से किया था। धर्मेंद्र आखिर किस परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे? कभी वो अपने बेटों के साथ दिखाई देते, कभी हेमा और बेटियों के साथ उनकी तस्वीर सामने आती। यही वजह है कि करीब 5 दशक पुराने इस रिश्ते को लेकर आज भी लोगों की उत्सुकता खत्म नहीं हुई है। लेकिन जिस बात को अक्सर सनसनी बनाकर पेश किया जाता है उसका दूसरा पहलू भी है। हेमा ने वर्षों तक धर्मेंद्र के पहले परिवार को लेकर सार्वजनिक विवाद करने से बचने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ा किया, अपना करियर संभाला और अपनी अलग पहचान कायम रखी। बात धर्मेंद्र की करें तो धर्मेंद्र ने भी अपने दोनों परिवारों के साथ रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की। हो सकता है बाहर से ये रिश्ता बेहद उलझा हुआ दिखाई दे, लेकिन परिवार के अंदर
क्या महसूस किया गया, इस पर पूरा सच वही लोग जानते हैं जिन्होंने इस रिश्ते को जिया है। और शायद हेमा की करीब 50 साल पुरानी कहानी का सबसे बड़ा राज किसी एक घटना में नहीं बल्कि उनके उस फैसले में छिपा है जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो उस समय हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में थी। उनके सामने कई रास्ते थे लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र को चुना। इस फैसले के साथ उन्हें प्यार मिला, 2 बेटियां मिली, लेकिन इसके साथ कई सवाल, विवाद और ऐसी परिस्थितियां भी मिली जिसका सामना उन्हें लंबे वक्त तक करना पड़ा। आज भी जब हेमा और धर्मेंद्र की पुरानी तस्वीरें सामने आती हैं तो लोगों को शोले की वीरू और बसंती वाली जोड़ी याद आ जाती है। लेकिन पर्दे की प्रेम कहानी और असली जिंदगी की कहानी में बहुत फर्क होता है। पर्दे पर तो फिल्म 3 घंटे में खत्म हो जाती है, पर असली रिश्ते तो पूरी जिंदगी चलते हैं। हेमा ने भी अपनी जिंदगी में शोहरत का सबसे ऊंचा दौर देखा, प्यार देखा, परिवार बनाया, आलोचनाएं सुनी और राजनीति तक का सफर तय किया। यही वजह है कि उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, ये उस महिला की कहानी भी है जिसने अपने फैसले खुद लिए और उन फैसलों के साथ आने वाली हर परिस्थिति का सामना किया। करीब 50 साल पहले शुरू हुई धर्मेंद्र और हेमा की कहानी आज भी लोगों को इसीलिए हैरान करती है क्योंकि इसके कई पहलू समय के साथ सामने आते रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाले हर दावे को सच मान लेना भी सही नहीं है। पुराने फिल्मी किस्सों में कई ऐसी बातें जुड़ जाती हैं जिनकी कभी आधिकारिक पुष्टि हुई ही नहीं है। इसलिए असली सवाल शायद ये नहीं है कि हेमा ने 50 साल बाद कौन सा राज खोल दिया। असली सवाल ये है कि जिस रिश्ते पर लगभग 5 दशकों से सवाल उठते रहे वो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद कायम कैसे रहा। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जिंदगी का यही पहलू आज भी उनके चाहने वालों के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। आपको क्या लगता है, हेमा मालिनी ने उस दौर में धर्मेंद्र को चुनकर सही फैसला किया था या उनकी जिंदगी कुछ और होती अगर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना होता? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।